दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो कि अपनी बुलेट स्पीड की वजह से पहचाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीते की, जो कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के अंदर 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। इसको इसकी टॉप स्पीड तक पहुंचाने में इसकी पावरफुल लेग इसकी बहुत मदद करती हैं, जिनमें आम जानवरों की निस्बत ज्यादा मसल्स होते हैं। चीते के लंग्स भी बाकी जानवरों की निस्बत ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि जब चीता अपने टॉप स्पीड पर पहुंचता है तो वो इसको और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। चीते की लॉन्ग टेल भी इसको भागते वक्त अपनी डायरेक्शन बदलने में यानी जिग-जैग में मदद देती है। इसके अलावा एक चीज और है जो इसको भागने में हेल्प करती है, और वो है इसकी बारीक खाल। जब ये भाग रहा होता है तो वो इसके जिस्म को ठंडा रखती है, जिसकी वजह से ये अफ्रीका के जंगलों में भी भाग पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि एक चीता कॉन्टिन्यूअसली 1 मिनट भी नहीं भाग सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और उसकी बॉडी हीट अप करने लगेगी और उसके मसल्स भी थक जाएंगे, जिनको फौरन रिलैक्सेशन या रिकवरी की जरूरत पड़ सकती है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर एक चीता 30 से 40 सेकंड से ज्यादा भागने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी हीट अप कर जाएगी या तो उसके लंग्स फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती है। यह है कमाल का शिकारी पौधा जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि सदर्न ईस्ट यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में पाए जाते हैं। इनके नाम फ्लाई ट्रैप से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये जाल बिछाकर शिकार करने वाला पौधा है, जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच का होता है। वैसे तो इस जमीन से भी अपनी रूट्स के जरिए फूड ले लेते हैं जैसे कि बाकी पौधे लेते हैं, लेकिन इनके पास एक खास हथियार होता है जिसको ट्रिगर हेयर्स कहा जाता है। जैसे ही कोई शिकार फ्लाई ट्रैप के अंदर आता है तो दोनों तरफ के गेट्स, जिनको लॉफ्स कहा जाता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ना मरे हुए शिकार के अंदर आने पर बंद होते हैं और ना ही बारिश के कतरे गिरने पर। फिर जब एक दफे शिकार अंदर आ जाता है तो ये उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि अगले 10 से 12 दिनों तक जारी रहता है, जहां पर ये अपने इनर पार्ट से कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि शिकार की बॉडी को पिघलाकर एक लिक्विड बना देता है, और उस लिक्विड में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके लिए इसने शिकार किया था। और आखिर में रह जाती हैं हड्डियां, जो कि 10 से 12 दिन के बाद जब ये पौधा दोबारा खुलता है तो वो हवा से या तो पानी से धुलकर साफ हो जाती हैं और ये अपने आप को अगले शिकार के लिए रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा और भी पौधे हैं जो कि जाल बिछाकर शिकार करते हैं और कार्निवोरस कहलाते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाले पौधे, जैसे कि पिक्चर प्लांट, सनड्यूस और ब्लैडरवर्ट्स वगैरह। अब सवाल ये बनता है कि ये पौधे होने के बावजूद गोश्त क्यों खाते हैं? तो इसका जवाब है इनका हैबिटेट। जहां पर ये कार्निवोरस प्लांट्स उगते हैं वहां की मिट्टी इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती, इसीलिए इन्हें अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पूरी करने और सर्वाइव करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारकर खाना पड़ता है, जिससे ये अपनी ग़िज़ाई कमी को पूरा कर लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाइडर, जिसके काटने से एक इंसान सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मारा जाता है। ये मकड़ी शाइनी डार्क ब्राउन कलर की होती है, जिसके काटते ही आपके सर में शदीद दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और बाद में आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद आखिर में आपका सांस बंद हो जाता है, जिससे आपकी डेथ हो जाती है। ये स्पाइडर पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी सिडनी के 100 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम तो एट्रेक्स रोबस्टस है, लेकिन पूरी दुनिया इस खतरनाक शिकारी को द सिडनी फनल वेब स्पाइडर के नाम से जानती है। इस मकड़ी की टोटल 30 to 40 स्पीशीज है, लेकिन ये अपनी सारी स्पीशीज में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि अपनी सिर्फ एक बाइट में 300 मिलीग्राम वेनम इंजेक्ट करती है, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। और ये मकड़ी बाकी स्पाइडर्स की निस्बत बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन पूरे सिडनी में 1981 से लेकर आज तक इस मकड़ी के काटने से कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई। ये स्पाइडर ज्यादातर कटे हुए दरख्तों और पत्थरों के नीचे रहती है। और जाते जाते आपको बता दो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मकड़ियां ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।